नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा और राज्य भवन नैनीताल में 20वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि अब जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वह केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, यूके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्यवाही का श्रेय स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को दिया। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैसी उच्च इंजीनियरिंग और भविष्य की तकनीकों के लिए विकास केंद्र बन सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 विकास खंडों, 670 न्यायी पंचायतों और 11,440 गांवों में किसानों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और जरूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ ही मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी जैसी योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस अभियान के तहत किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी। देश के अंदर इसकी शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी जी ने आज यहाँ पर किया है। इस विकसित संकल्प अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं ये जाएंगे, उनको नई तकनीक, नई शोध के बारे में जानकारी देंगे और जो 2047 का विकसित भारत का मोदी जी का सपना है उसकी शुरुआत कृषि से होगी। इसकी शुरुआत आज यहाँ पर हुई है और इसमें हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमने हमारे जितने दायित्वदारी, जितने विधायक हैं, सब ब्लॉकों में जाकर इसमें प्रतिभाग करेंगे। मैं खुद 31 तारीख से 2 जिलों के दौरे पर जा रहा हूँ ताकि किसानों से सीधा संवाद हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए 1064 नंबर जारी किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार और पारदर्शी शासन देना और देवभूमि उत्तराखंड की मूल अपेक्षाएं भी हैं, आवश्यकता भी है। इसलिए 1064 हमने विजिलेंस का एक नंबर टोल फ्री जारी किया है। जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, अनेक स्थानों पर जो शिकायतें पहले आई उन पर टैपिंग की कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि ये देवभूमि को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का एक संकल्प है हमारा और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से ये सब चीजें जो है हमारी जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति, उसमें नहीं आ जाती है। पारदर्शिता हमारा एकमात्र ध्येय है। गौरतलब है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस की कार्यवाही लगातार जारी है। पिछले 1 महीने में विजिलेंस ने 4 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि अभी तक कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने विकासखंडों में विशेष शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही सौर प्लांटों के रख रखाव के लिए प्रत्येक जिले में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। इस योजना को और विस्तार देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की गई है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। राज्य भवन नैनीताल में 20वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट कल से 1 जून तक आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन नैनीताल में आयोजित गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर के विभिन्न राज्यों से 177 गोल्फर द्वारा पंजीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 6 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 वर्ष तक के सुपर वेटरन प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं, युवाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के प्रति प्रतिभागियों में लगातार उत्साह बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ के माध्यम से स्कूली बच्चों को खेलों से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाल ही में इंटर स्कूल गोल्फ टूर्नामेंट और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों सहित कई स्कूलों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमने नैनीताल के अंदर में, राजभवन के अंदर में आज कर्टन रेजर कार्यक्रम किया है। इस बार 177 पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके अंदर में हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर में जो सबसे बुजुर्ग हैं उनकी उम्र 80 साल की है और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 6 साल है। इस बार अप्रैल के महीने के अंदर में हमने कैंप 20 दिन का कैंप चलाया था, जिसके अंदर में 451 और उसके अंदर में हमारे गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे थे। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि हमारी बेटियां, छोटे बच्चे, महिलाएं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने आप जो फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया और खेलो इंडिया, इसके अंदर में एक नेचुरल पार्टिसिपेशन दी हुई है। जिला निर्वाचन कार्यालय चमोली की ओर से 5 जून से 25 जुलाई तक 592 मतदान बूथों पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम का रोस्टर तैयार करने और कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। इसके अलावा वन विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों को जिले की जलवायु के अनुरूप पौधों की उपलब्धता को देखते हुए पौध वितरण की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। पौधरोपण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, तहसील परिसर, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और 592 मतदान बूथों पर पौधों का रोपण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा और राजभवन नैनीताल में 20वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।